नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीपीएससी सरस्वती पेपर लीक कांड में लगातार खुलासे होते नजर आ रहे हैं और इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद बिहार सरकार पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मामला केवल एक परीक्षा का है या फिर हर परीक्षा में यही हाल होता है। और अब बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने अपने एक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले में बताने की कोशिश की है अपने अनुसार कि कैसे परीक्षा जो है उसके पेपर लीक किए जाते हैं, इसके साथ ही इसके पीछे की असल कहानी क्या है और कैसे ये मामला निकल के सामने आया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि नौकरी की शुरुआती दौर में जब एसपी के रूप में चुनाव संपन्न कराने का दायित्व मिला था तो रिगिंग की शिकायत आती थी। कोई भी संवेदनशील पदाधिकारी इन शिकायतों को सुनकर परेशान हो जाता। मैंने पाया कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती तो चुनाव संपन्न होने से पहले बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी जाती थी, जिससे कि उस बूथ का चुनाव रद्द किया जाए और पुनः उस बूथ पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव हो। स्याही डालने वाला पक्ष स्वाभाविक रूप से वह होता था जो उस बूथ पर कब्जा नहीं कर पाया हो। समय के साथ इस प्रकार की एक और बीमारी ने समाज में जन्म लिया, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक। साधारण तौर पर प्रश्न पत्र लीक की शिकायतें यदा कदा सुनने को मिलती थी। हम लोग जिले के स्तर पर अनुसंधान कर गिरोह को पकड़कर आरोप पत्र दाखिल कर देते थे। समस्या कभी राज्यव्यापी और विकराल नहीं बन पाती थी। अचानक स्कॉलर गैंग, सॉल्वर गैंग जैसे शब्द का प्रचलन हुआ। अलग अलग अपराधियों के नाम से गैंग बनने लगे। चुनाव में जैसे प्रतिस्पर्धा होती थी वैसा ही दंगल परीक्षाओं की सेटिंग गेटिंग में भी हो गया। अगर सेटिंग गेटिंग के पैसे का वितरण न्यायपूर्ण हो गया तो हल्ला हंगामा नहीं होगा, अन्यथा बैलेट बॉक्स में स्याही का विकल्प अर्थात पेपर के व्यापक लीक का रास्ता तो हमेशा है। परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अगली परीक्षा में जो गिरोह सर्वाधिक ताकतवर होगा उसके नियंत्रण में पेपर लीक होगा और पैसे में केवल एक ही गिरोह का भाग होगा। मैंने जो पुलिस के 87 वर्षों की जिंदगी में समझा वह यह है कि पैसे का वितरण जब तक स्वाभाविक तौर पर समाज में होता रहता है तब तक हाय तौबा नहीं मचती। छोटे मोटे अपराध होते हैं, लेकिन अगर बवाल मच जाए तो समझना चाहिए कि काले धन का वितरण स्वाभाविक तौर पर नहीं हुआ है। कई बार इस आधार पर अनुसंधान करने से सफलता मिली है। अपने इस पोस्ट के जरिए डीजीपी अभयानंद ने बहुत कुछ बताया है। एक कहानी के तौर पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके काल में क्या होता था और कैसे ये पेपर लीक का मामला निकल के सामने आया है, क्योंकि उनके अनुसार शायद पैसे का जो वितरण है वो स्वाभाविक तौर पर नहीं हुआ और इसी वजह से शायद अभी हल्ला गुल्ला और हाय तौबा हो रही है और लगातार बीपीएससी 67 में पेपर लीक का मामला निकल के सामने आया और इस पर लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। और अपने ये पोस्ट के जरिए वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले परीक्षा में भी ऐसा ही हाल हो सकता है अगर सही तरीके से पैसे का वितरण होता है। यानी अपने इस पोस्ट के जरिए वो कहानी बता रहे हैं कि कैसे अगर बिहार के जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी बात की जाए तो कैसे इन परीक्षाओं का पेपर लीक होता है और कैसे ये सेटिंग गेटिंग करने वाले लोग काम करते हैं। अब देखना होगा कि अभयानंद के इस पोस्ट के जरिए क्या सरकार की नींद खुलती है या फिर नहीं खुलती है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।